आधार सेवा केंद्र का शुभारंभ, नागरिकों को मिलेगी तेज और सरल सुविधा। सांसद कलाबेन डेलकर ने फीता काटकर किया उद्घाटन, बेहतर जनसेवा के लिए दिए निर्देश। सिलवासा न्यूज लाइन, आवाज आपकी, खबर आपकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिलवासा न्यूज लाइन। खबर है सिलवासा से। दादरा एवं नगर हवेली में डिजिटल सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। क्षेत्र में एक नया आधार सेवा केंद्र शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों को आधार से जुड़ी सेवाएं आसान, तेज और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना है। इस आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन माननीय सांसद श्रीमती कलाबेन मोहन भाई डेलकर द्वारा किया गया। उद्घाटन के दौरान उन्होंने केंद्र की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और यहां उपलब्ध तकनीकी सुविधाओं की जानकारी ली। ये केंद्र अत्याधुनिक तकनीकों से सुसज्जित है, जिससे आधार पंजीकरण, संशोधन और अपडेट जैसी सेवाएं अब स्थानीय स्तर पर ही संभव हो सकेंगी। उद्घाटन के पश्चात माननीय सांसद महोदय ने केंद्र के संचालकों और कर्मचारियों से संवाद कर बेहतर जनसेवा के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। ये नया आधार सेवा केंद्र न केवल आम जनता के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होगा, बल्कि दादरा एवं नगर हवेली में डिजिटल सशक्तिकरण को भी नई मजबूती प्रदान करेगा। लवासा, दादरा, नगर हवेली एवं आसपास की हर बड़ी और छोटी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सिलवासा न्यूज लाइन, आवाज आपकी, खबर आपकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिलवासा न्यूज लाइन और सिलवासा न्यूज लाइन में मैं हेमंत मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बता दूं, जिस तरह से लोगों की समस्याओं का हमेशा से कॉल आता रहा है सिलवासा न्यूज लाइन को कि किस तरह से हमारा आधार केंद्र कहां है, हमारा आधार कार्ड कहां अपडेट होगा, कब वहां पर जाएंगे तो कितने रुपए लगेंगे, ये सारे सवालों का जवाब जो है आज आपको मैं देने जा रहा हूं। वो ये कि सिलवासा के पिपरिया स्थित जो एक भवन आप देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन के दूसरी तरफ, तो उसमें आपको देखने को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो आधार सेवा केंद्र, जिसकी शुरुआत जो है आज दादरा नगर हवेली की सांसद साहिबा श्रीमती कलाबेन डेलकर के हाथों से कराया गया है। बहुत ही भव्य तरीके से यह आयोजन जो है यहाँ पर हुआ है और ऐसे में कहीं ना कहीं पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है जो बताएगी कि किस तरह से क्या क्या अपडेट्स करने की ज़रूरत है, क्या खासियत है, किस तरह से चेंजेस किया जा सकता है। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आने के बाद जो है देखने को मिल जाएगा। इस केंद्र में आने के बाद सबसे पहले तो जब इसकी भव्य शुरुआत हो चुकी है और उसके बाद जब कार्यक्रम समाप्त होता है तो चलिए सबसे पहले सुनवाते हैं यहाँ पर जब सांसद साहिबा पहुँची हैं तो सांसद साहिबा ने हमारे चैनल से बात करते हुए। कैप्टन लोकेश ठाकुर जी है, उनका धन्यवाद करती हूँ। राजेश गुप्ता जी हैं जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनका भी धन्यवाद करती हूँ। राकेश दोषी जी का भी धन्यवाद करती हूँ और मैडम हमारी संजू बालाजी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारे प्रदेश में अच्छी से अच्छी सुविधा दे और प्रदेश के लोगों को जो भी समस्या है समाधान उनका हो। यही मैं आज कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जनता को कैसे कहेंगे कि लोग यहाँ पर आएँ और अपनी चीज़ों का मतलब आधार कार्ड के लिए जो लोग आते हैं काफ़ी दिक्कत होती है ना, तो उनको कैसे कहेंगे कि यहाँ पे ज़रूर हम भी अवेयरनेस के लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहेंगे। जहाँ मैं जाऊँगी मैं भी बताऊँगी लोगों को कि हमारे यहाँ बड़ा आधार कार्ड का केंद्र बना है, तो वहाँ जाए और जो भी समस्या है उनका समाधान हो, उसके लिए हमारी पूरी टीम प्रदेश की जनता को बताएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख लिए और साथ ही साथ अब सांसद साहिबा ने बता दिया कि ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी स्कीमें हैं और इसके बाद जब यहाँ पर डीजेएमओ जो थे उन्होंने भी बताया कि किस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पर हो रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जब जाते हैं कहीं भी आधार केंद्र पर तो उस जगहों पर पहुँचने के बाद आप लोगों के काफ़ी सारे सिचुएशंस हो जाते हैं कि भाई क्या चीज़ें हैं, किस तरह से बेनिफिट्स होंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग अपने नज़दीकी सेवा केंद्र में जाएँ, वहाँ पर जाकर आधार सेवा केंद्र पर या फिर उनके पोर्टल पर सर्च कर लें कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट्स किस तरह की चीज़ें रिक्वायरमेंट मानने होती है वो आप यहाँ पर आकर पूछ सकते हैं। जो भी जानकारियाँ होंगी बहुत ही अच्छे ढंग से आपको दी जाएगी। कैमरा पर्सन निशांत के साथ हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज़ लाइन, सिलवासा। बहुत अच्छी बात है कि आज हमारे प्रदेश में नया आधार केंद्र की शुरुआत हो रही है और इसमें बहुत सारे अपडेट दिए गए हैं। तो मैं मेरे प्रदेशवासियों को यही मेरी एक अपील रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोगों को कुछ भी समस्या
आए, मेरी अपील है कि यहाँ पे आए और जो भी है उनको मदद की ज़रूरत है या जहाँ जो समस्याएं हैं उनका जल्द से जल्द समाधान यहीं पे होगा। और मुझे अच्छी बात है, ये अच्छी बात है प्रदेश के लिए कि हमारी केंद्र की सरकार नए नए अपडेट लाती है। हमारी 5 से 17 साल की जो छात्राएं हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी सुविधाएं लेके आए हैं। तो मैं आज सभी अधिकारियों का भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज हमारे प्रदेश में इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। मतलब फिजिकल तौर पर जो लोग यहाँ से दूर दराज से आते हैं उनके हाथों में कुछ चीज़ें होती है जो हाथ से जब प्रिंट लेते हैं हैंड प्रिंट, तो उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उससे किस तरह से यहाँ पर लोग निपटेंगे, कुछ इन लोगों ने बताया आपको इस विषय पर? नहीं, दिक्कतों का सामना तो सामना करना पड़ता है, लेकिन समस्याओं का समाधान भी है। मैंने खुद करके देखा है। तो मेरी अपील है कि कोई भी समस्या आएगी तो उनका तुरंत समाधान होगा और जल्द से जल्द समाधान होगा, कम समय में होगा। कितना उम्र से कितना उम्र तक बनेगा आधार कार्ड? कितना उम्र से बनेगा आधार कार्ड? 0 से लेके वहाँ तक, जन्म से लेकर हाँ मृत्यु तक। थैंक यू मैडम। केंद्र का यहाँ पे शुरुआत किया गया, सांसद मैडम आई, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? किस किस तरह की सेवाएं मिलेगी जनता को? ये एक आधार सेवा केंद्र है। इसका बेसिक ये रीज़न है कि हम चाहते हैं कि पूरी सर्विसेज एक ही जगह पे पब्लिक को बड़े आसान तरीके से मिल सके। तो बिकॉज जिस तरह से पॉपुलेशन है यहाँ पे उस हिसाब से नंबर ऑफ काउंटर्स बनाए गए हैं। ऑनलाइन क्या बोलते हैं उसको, अपॉइंटमेंट की भी सेवा यहाँ पे उपलब्ध है। लोग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके पहले आ सकते हैं। अगर वॉक इन आए हैं, मतलब पैसे डायरेक्ट आए हैं, तो टोकन सिस्टम के हिसाब से, उनके टोकन के हिसाब से, तो कोई भी ऐसी सर्विस जो आधार देता है, सारी सर्विसेज यहाँ पे उपलब्ध है। इसमें न्यू इनरोलमेंट से लेके आधार अपडेट्स, जो डेमोग्राफिक होते हैं, अपना एड्रेस अपडेट वगैरह, नाम अपडेट वगैरह एंड बायोमेट्रिक अपडेट, सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो हाँ, हर हमारा उम्मीद क्या बोलते हैं, हमारी चाह यही है कि ये सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घर के पास मिले। उसके लिए हमने कई संस्थाओं के साथ जोड़ किया है। जैसे पोस्ट ऑफिस है, तो पोस्ट ऑफिस में भी हम लोगों ने अपनी किट्स वगैरह मोहनियत करवाई है। और जो पोस्टमैन है वो ले के अपना एक CLC टैबलेट है, वो टैबलेट लेके भी चलते हैं और घर घर जाके भी वो करवा सकते हैं। मोबाइल अपडेट्स वगैरह उस तरह के जो छोटे अपडेट्स हैं वो वैसे हो जाते हैं। इसके अलावा मामलेदार या जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिसेज हैं वहाँ पे भी किट्स मोहनियत कराई गई हैं। और स्टेट गवर्नमेंट रजिस्ट्रार बना ही हुआ है, तो स्टेट गवर्नमेंट भी अलग अलग तरह के अपने आधार इनरोलमेंट केंद्र अलग अलग जगह पे चलाता है। उसके अलावा जैसे अभी एक बहुत बड़ी मुहिम चली हुई है पूरे इंडिया में, जिसे बोलते हैं MBU, मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट। सो ज़िंदगी में बच्चों के 2 बार मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट होते हैं, एक 5 साल की उम्र में और एक 15 से 16 साल की उम्र में। तो पहली बार जो बायोमेट्रिक लिए जाते हैं बच्चों के 5 साल की उम्र के आसपास लिए जाते हैं, 5 से 7, और उसके बाद उनको अपडेट किया जाता है मैंडेटरी एक 15। ये पूरा फ्री कर दिया गया है UIDAI अथॉरिटी के थ्रू, सो दैट सारे के सारे बच्चे जल्दी से जल्दी अपना बायोमेट्रिक अपडेट कर पाए। इससे बहुत सहूलियत इसलिए भी आती है कि अगर इस तरह से अपडेट हो जाता है तो जैसे UIDAI प्लस की जो अपार ID वगैरह बन रही है आजकल स्कूल के बच्चों के लिए, उस सब में मदद मिलती है। सो हमारा तो यही चाह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी सर्विसेज दे सकें। आप देखेंगे एक ब्रांड की तरह से एक कलर स्कीम वगैरह एक बड़ा आकर्षक रूप दिया गया है इस आधार सेवा केंद्र को। स्टाफ भी मुहैया कराया गया है और उनकी भी हम अभी ट्रेनिंग दोबारा कराएंगे, जो नया स्टाफ है और पुराना स्टाफ, बिकॉज जैसे जैसे पॉलिसी चेंजेस आते हैं उनको भी ट्रेनिंग कराना बहुत ज़रूरी है, सो वो भी किया जाएगा। सब चीज़ों में हमारा काफ़ी ध्यान है। धन्यवाद।